हेलो इंटरनेट पीपल एंड आज मैं वापस आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एंड आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो मैंने बनाई है आज एक सस्ती सी सीरी, आईफोन वाली नहीं, अपनी सस्ती सीरी। तो कुछ क्या क्या करती है चलिए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देगी। हे सस्ती सीरी, हाउ आर यू? I am good, you little piece of shit. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओके, व्हाट्स द वेदर टुडे? Why do you care? You never leave your house anyway. You lazy man. मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, That's मुझे harsh. छुट्टी दे दे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग? I am doing something useful like what you should have done before. You have lost all the direction in life. I hate you. चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना, देखते हैं क्या क्या लगेगा, कैसे करते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी सस्ती सीरी की कोडिंग एंड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ पे हम आके VS कोड में एक नया फोल्डर खोल लेते हैं। यहाँ मैं सस्ती सीरी ऑलरेडी बना चुका हूँ एंड ये हमारा फोल्डर खुल चुका है, हमें वेलकम मेन्यू की ज़रूरत नहीं है। सस्ती सीरी के अंदर हम एक पेज बनाएंगे index.html एंड दूसरा पेज बनाएंगे, वो होगा हमारा app.js एंड जो भी हम काम करने वाले हैं इसमें बस हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। यहाँ मैंने बॉयलर प्लेट रख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डॉक्यूमेंट रहने देते हैं, इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम आके एक बटन लिखना चाहेंगे और बटन हम लिखेंगे विथ लेट्स से टॉक करके। बटन का नाम हमने टॉक दे दिया, आईडी टॉक दे दी, क्लास टॉक दे दी एंड इसको हम बोलेंगे टॉक, बात करो। एंड देन हमें कंटेंट चाहिए तो हम यहाँ पे h3 देंगे और इसके साथ हम इसकी क्लास रखेंगे कंटेंट। टैब दबाएंगे एंड ये खाली रखना है, हमें इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये एम्प्टी रखेंगे अभी के लिए। एंड जो एक चीज़ चाहिए होगी, हमें स्क्रिप्ट चाहिए होगी। स्क्रिप्ट चाहिए किसके लिए? ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाएँ अपने app.js को। तो यहाँ लिखेंगे app.js, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर आवर HTML। इस समय में HTML की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप जाइए, शुरू हो जाइए, यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। आगे यहाँ पे हम लिखना होगा बटन। तो हमें बेसिकली दो बटन बनाने, मतलब बटन को इंपोर्ट करना है और अपना कंटेंट यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, बड़ा लग रहा है थोड़ा, छोटा छोटा कर लेते हैं, कॉन्स्ट btn और इसमें हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्या हुआ मेरे एमिट एब्रिविएशंस को, क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट टॉक क्योंकि हमारी उसकी आईडी टॉक थी। एंड सेम काम करेंगे हम कंटेंट के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट कंटेंट, लिख सकते हैं कॉन्स्ट एंड कंटेंट। अगेन सेम चीज, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर और इसकी जो क्लास थी वो थी डॉट कंटेंट। दैट्स इट, हमारे दो बटन हो गए। अब हमें ये करना है कि हमारा जावास्क्रिप्ट, हमारा ब्राउज़र हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉग्नाइज कर पाए। उसके लिए हम टूलकिट का इस्तेमाल करेंगे जो होती है विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्निशन। अगर कोई ब्राउज़र में सपोर्ट होती है, किसी में नहीं होती है, क्रोम में सब कुछ सपोर्टेड होता है, बट हम लोग जो लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट स्पीच रिकॉग्निशन एंड इसमें लिखेंगे इक्वल्स टू करके। इसमें जैसे मैंने आपको बताया दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, या फिर यहाँ पे हम और बटन यूज़ करके विंडो डॉट वेबकिट यहाँ स्पीच रिकॉग्निशन आना चाहिए, नहीं आता किसी कारण से, यानी सपोर्ट नहीं करता है, हम लिख भी लेते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता है, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो आपको नुकसान है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ ना करिए, 2020 में है तो आगे बढ़िए। अब हम चाहते क्या है कि जैसे ही हम बटन को क्लिक करें, बटन कौन सा आप पूछेंगे तो मैं आपको बटन भी दिखा देता हूँ वाला। सो लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं।
तो हमारा लाइव सर्वर के साथ ही ओपन हो गया। तो ये टॉक बटन है, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सुने एंड जब मैं बोलना ख़त्म करूँ तो वहाँ रुक जाए। तो इसके लिए बनाते हैं, चलिए कोडिंग पे आते हैं अपने वापस से VS कोड पे। सो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन, हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा रिकग्निशन है, रिकग्निशन ओके मैंने एक चीज़ मिस कर दी यहाँ पे कि मुझे इसको एक चीज़ लेनी है दोनों में से। तो मैं यहाँ लिखूँगा स्पीच कॉन्स्ट रिकग्निशन रिकग्निशन इज इक्वल्स टू न्यू स्पीच रिकग्निशन। तो यहाँ बस मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है दैट विल डू। अब जैसे मैंने बताया मुझे स्टार्ट पे वो सुने एंड मैं बोलना बंद करूँ तो बंद हो जाए। तो मैं बोलूँगा कि भाई जब रिकग्निशन स्टार्ट हो तो मैं ऑन स्टार्ट फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे ऑन स्टार्ट। एंड जैसे मैंने बोला ये सिर्फ एक फंक्शन होगा तो मैं इसको इक्वल टू फंक्शन लिख सकता हूँ। हम यहाँ पे एरो फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं बट फंक्शन नॉट फंक्शन, हम एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं बट वी आर गोइंग ओल्ड स्कूल टुडे। एंड यहाँ पे हम बस अभी लिखेंगे console डॉट लॉग एंड डॉट यहाँ लगाइएगा, कॉमा नहीं, यहाँ मेरे से कभी कभी कॉमा लग जाता है, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि भाई यू कैन स्पीक, या और थोड़ा अच्छा कमांड लिखते हैं वॉइस इज एक्टिवेटेड कॉमा यू कैन टॉक टू मिक्रोफोन। हाँ आई नो माइक्रोफोन होता है, मैं मिक्रोफोन लिखूंगा, मेरी मर्जी। एंड दैट शुड डू। ये हमारा ऑन स्टार्ट फंक्शन हो गया। अगला जो हमारा होगा कि ख़त्म होगा तो क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप स्पीच एंड भी लिख सकते हैं बट हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑन रिजल्ट फंक्शन। अगेन दिस विल अगेन द फंक्शन, रिजल्ट फंक्शन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन एंड ये फंक्शन रहेगा एक इवेंट पे। यहाँ पे हम इवेंट लिखेंगे एंड इसका फंक्शन स्टार्ट होगा समथिंग लाइक दिस। मेरा माइक कनेक्टेड ना, हाँ होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे console डॉट लॉग, ये जो हमारा इवेंट है, ये हमारा हो गया इवेंट, यहाँ पे भी सेमीकोलन। लेकिन जैसे ही हम बटन दबाएं हमारा काम करने लगे, उसके लिए जो हमें फंक्शन लिखना है वो इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं कि लिसनर ऐड करना है, तो बटन में लिसनर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ क्योंकि कभी कभी भूल भी जाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ऐड लिसनर टू बटन, या ऐड द लिसनर टू बटन, ऐड द लिसनर टू बटन। और जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, आई गेस BTN बनाया था, BTN है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर। देखिए आप टैब दबाइए, VS कोड की खासियत यहाँ पे बनाएंगे कि जब हम क्लिक करें तो हमारा ये फंक्शन रन करे। फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा एरो फंक्शन होगा एंड ये हमारा क्लिक करे, यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले लगा देते हैं यहाँ पे, नहीं तो भूल जाते हैं सेमीकोलन, बहुत ज़रूरी, तो सेमीकोलन कभी मत भूलिएगा। जब हम लोग बटन पे क्लिक करें तो जो हमारा रिकग्निशन फंक्शन है, रिकग्निशन है, वो चालू हो जाए एंड दैट शुड डू। इतने में आई गेस काम करना चाहिए। चलिए लाइव सर्वर से इसको करके देख भी लेते हैं फटाफट। तो जैसे हम टॉक करेंगे तो हमारी आवाज़ ये सुन सकता है। F12 में आप दबा के देख भी सकते हैं कि देखिए हमारी लाइव वॉइस इज एक्टिवेटेड, यू कैन टॉक टू माइक्रोफोन आ रहा है। एंड जैसे मैं बोलूँगा, बंद करूँगा, माइक्रोफोन विल स्टॉप एंड ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैं आपको और करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लिक अ लॉलीपॉप एंड आई एम सेइंग दिस इन अ वेरी नॉन सेक्सुअल वे। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो लॉग किया होगा वो आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट डॉट इंडेक्स, ये हमारे काम आएगा क्योंकि इसी से हम यहाँ पे आउटपुट लेंगे। खैर वो बाद में, जो हमने बोला वो हमारा यहाँ पे आया होगा। इसको ओपन करेंगे। सो आई गेस थोड़ा अलग आ गया, कुछ और बोलते हैं, लेट्स गो आउट टुनाइट। तो जो मैंने बोला है लेट्स गो आउट टुनाइट, वो आपको यहाँ मिलेगा। रिकग्निशन इवेंट में आप जाएंगे, आप जैसे ही कहाँ गया हमारा, रिजल्ट्स में क्लिक करेंगे, देन 0 पे क्लिक करेंगे तो देखिए लेट्स गो आउट टुनाइट आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं जूम कर लेता हूँ उसको, हो जाए तो, हाँ हो गया। तो लेट्स गो आउट टुनाइट यहाँ दिख रहा है। तो आपका लॉग यहाँ हो रहा है बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ बन के आए। तो इसके लिए करते हैं, चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं। इसको हल करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग एंड फंक्शन का नाम रखेंगे लेट्स से रीड आउट लाउड। हाँ जी, तो फंक्शन का नाम हम रखेंगे फंक्शन रीड
आउट लाउड, तो जो हम बोल रहे हैं वो लॉग कर रहा है, वो हमें एज अ आउटपुट भी मिलेगा। तो रीड आउट लाउड में हम यहाँ पे मैसेज को पास करेंगे, बट अच्छा हाँ, मुझे आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए पहले मैं इसको चेंज करूँगा। इसको चेंज कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए आपको बस यहाँ पे एक उसको जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपको आता हूँ दिखाता हूँ। F12 ओके, आ नहीं रहा। लेट्स स्पीक समथिंग इन इट। मैंने कुछ हटा दिया है कि VS कोड से मैंने, ओके इसको पहले अभी मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके इसको रन करते हैं, तो ये रन सही से होना चाहिए। ओके इट्स लिसनिंग। जब मैं F12 दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है। ओके सो ये आ गया। तो यहाँ पे हमें यूज़ क्या करना है, हमें इस रिजल्ट का फंक्शन का यूज़ करना है, इस रिजल्ट इंडेक्स का यूज़ करना है। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो पाथ होता है ये डबल डायमेंशनल एरे होता है, तो कुछ इसको यूज़ करते हुए हम रिजल्ट इंडेक्स को यूज़ करेंगे एंड इसमें मुझे रिजल्ट्स में यूज़ करना है। तो क्या करते हैं, VS कोड में आते हैं, आपको बताता हूँ। एंड इसको हमें उसमें लॉग नहीं करना, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। इसकी जगह मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट करंट ले लेता हूँ, क्योंकि करंट पाथ हम डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट रिजल्ट इंडेक्स हमें यूज़ करना था, तो हम यहाँ पे रिजल्ट इंडेक्स यूज़ करेंगे, रिजल्ट इंडेक्स, एंड दैट शुड डू। करंट में आ जाएगा जो वैल्यू 0 है इस केस के लिए। तो हम कॉन्स्ट एक लेंगे वेरिएबल ट्रांसक्रिप्ट, स्पेलिंग सही लिखिएगा, ट्रांसक्रिप्ट इक्वल्स टू इवेंट डॉट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में हमारा, एक सेकंड में देख लो कहाँ पे था, गायब हो गया। हाँ रिजल्ट्स में था वैसे, रिजल्ट्स में। एंड जो था डबल डायमेंशनल 2 लेवल पे काम करता है, तो जो हमारा पहला इंडेक्स था वो करंट था एंड जो दूसरा इंडेक्स था वो 0 था। इसकी हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे डॉट ट्रांसक्रिप्ट एंड दैट शुड डू, एंड यहाँ पे डबल कोट। हाँ इतना हमारा काम करना चाहिए। एंड हमें क्या चाहिए, इसको हमें जो हमारा कंटेंट हो वो टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाए, तो टू टेक्स्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे, कंटेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ओके टेक्स्ट कंटेंट, ये जो हमारा आएगा ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम जो भी बोलेंगे हमें एज आउटपुट मिलना चाहिए। लेट्स सी मिल रहा है या नहीं। हाय देयर, ओके इट वर्क्स जस्ट फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक रीड आउट लाउड फंक्शन लिखेंगे, ताकि जो हम बोल रहे हैं उसका हमें आउटपुट भी मिले, जो हम बोल रहे हैं जावास्क्रिप्ट हमसे भी बात करे, क्योंकि ये रिश्ता जो होता है ना एक तरफा नहीं चलता, दोनों तरफ चलता। मोहब्बत टू वे होती है। तो चलिए आगे लिखते हैं। जो हमारा रीड आउट लाउड फंक्शन होगा, फंक्शन में बना लिया यहाँ पे। ओके सो हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है कॉन्स्ट स्पीच। तो जो हमारी स्पीच होगी वो इसमें स्टोर होगी, ये मैसेज उसमें स्टोर होगा। लेकिन इसमें हम कुछ नया यूज करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं उसको जावास्क्रिप्ट हमसे वापस बात कर पाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं शायद स्पीच सिंथेसिस अटरेंस यूट्रेंस, देखते हैं, अब मुझे याद नहीं क्या बोलते, बट काम करता है, मानिएगा मेरी बात। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीच, आई नो सिंथेसिस होता है, यूज होता है, हाँ दिस वन, स्पीच सिंथेसिस यूट्रेंस, दिस इज अ मेथड। तो इसको हम लोग सेमीकोलन लगा के कर देंगे एंड हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कहना है स्पीच डॉट टेक्स्ट, क्योंकि भाई हमारा जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा वही मैसेज जो हमने इसको दिया होगा। तो ये मैसेज हमारा आ गया। मैसेज आ गया। इसी के साथ हमें कुछ इसमें आप पैरामीटर्स दे सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कि किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये किस तरीके से काम करेगा आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो इसकी कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम होगी, इसको हम लोग 1 दे सकते हैं। वॉल्यूम ऊपर नीचे आप जानते हैं। रेट होगा कि आप कितनी तेज बोलेंगे। अगर आप मेरी तरह बुलवाना चाहते हैं इससे, तो गो अहेड 0.1 दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट आपको एमिनेम चाहिए तो 1 शुड बी। स्पीच डॉट पिच चाहिए हमें, क्योंकि लड़का या लड़की मैटर करता है। तो यहाँ पे हम पिच को वर्क कर देंगे, पिच इक्वल्स टू 1 एंड दैट शुड डू इट। अगर मैंने कोई गलती नहीं करी होगी तो ये काम करना चाहिए। लेट्स सी। ओके एक चीज रह गई यहाँ पे,
मैंने मैसेज नहीं दिया, क्योंकि यहाँ मैसेज तो मैंने बोला है, पास किया है, बट मैसेज दिया नहीं। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम कॉल करेंगे रीड आउट लाउड को, एंड इसको देंगे आउटपुट एज ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट बोलेगा एंड मैसेज में कॉपी होके वो हमारा सिंथेसाइज होके हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो लेट्स सी वर्क कर रहा है या नहीं। लेट्स गो आउट टुनाइट। ओके, वर्क किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। आई गेस वी मेस्ड समथिंग अप। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्पीच सिंथेसिस यूट्रेंस तो किया, अट्रेंस यूट्रेंस किया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि मैंने इसको बुलवाया नहीं। तो यहाँ मैं करूँगा विंडो, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया था लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, तो विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस। अब मुझे इसको बुलवाना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्पीक, एंड दैट शुड डू इट। एंड ये बोलेगा क्या? स्पीच बोलेगा, जो मैंने इसको बोलने को बोला है। बोलो जय माता दी एंड रन कराओ। Let's go for party tonight. Let's go for party tonight. Yeah, it worked, I guess. Yeah, it worked. And जो लास्ट पार्ट आपने इंट्रो में देखा था, मतलब जो इंट्रो देखा था आपने, उसमें मैंने थोड़ी सी बदतमीजी करी थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने करा क्या था। मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया था const greetings करके, एंड इसको लिखा था, एरे में लिखा था, मैंने लिखा था कि आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। आई एम गुड, गॉड नहीं, आई एम नॉट गॉड, आई एम स्किप सीक्वेंस। यहाँ पे लिखूंगा आई एम गुड, यू लिटिल पीस ऑफ शिट, लेट मी डोंट स्वेयर, लिटिल पीस ऑफ लव, डोंट स्वेयर ऑन यूट्यूब, आई नो, सॉरी फॉर दैट। एंड दूसरा आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं वेदर के साथ कर लेता हूँ, const डॉट वेदर इज इक्वल्स टू, जैसे आपने सुना था वही, इट इज सनी आउटसाइड, दैट शुड डू। मैं 3-4 स्टेटमेंट्स और दे सकता हूँ इसमें, बट अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। दे देते, चलिए बताता हूँ क्या करते हैं। कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एम ग्रेट, एंड देन यहाँ कॉमा लगा के बोलूँगा कि आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू। आई एम कोडिंग दिस पोलाइट, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद इट, तो आपको जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, एंड दैट शुड डू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मुझे मैसेज मिल रहा होगा, एक मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा जो मुझे मैसेज मिल रहा होगा, यहाँ मैं लिखूंगा, मानिए जो मेरा मैसेज है, तो इफ मैसेज ये हमारा इंक्लूड करता है, लेट्स से हाउ आर यू टाइप करके, इंक्लूड्स, एंड मैं यहाँ बोलता हूँ कि हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो मेरे साथ क्या कांड हो, मेरे साथ ये कांड हो कि जो मेरा फाइनल टेक्स्ट, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ पे लिख दो फाइनल टेक्स्ट विल बी इक्वल टू ग्रीटिंग्स। जो मेरे ग्रीटिंग्स एरे था, ग्रीटिंग्स एस था ना उसमें, हाँ ग्रीटिंग्स में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं रैंडम देता हूँ, तो रैंडम देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ग्रीटिंग्स एंड ब्रैकेट में मैथ डॉट रैंडम, एंड इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी लेंथ है। इस केस में लेंथ इसकी 3 है, तो आप लिख सकते हैं, वरना आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीटिंग्स डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, ग्रीटिंग्स डॉट लेंथ, तो उसकी एरे आ जाएगा। बट ये जो भी आएगा ये सब कुछ उसमें आएगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, ये सारी की सारी डेसिमल में आएंगी। मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मुझे उसकी फ्लोर वैल्यू चाहिए, यानी 0, 1, 2। तो यहाँ पे एक हम बाहर फंक्शन लगाएंगे मैथ डॉट फ्लोर। एट दिस पॉइंट आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बट आई एम डूइंग इट, एंड ये हो गया। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा स्पीच डॉट टेक्स्ट होगा, स्पीच डॉट टेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू माई फाइनल टेक्स्ट। इस तरीके से ये काम करेगा। ऐसे मैं एल्स इफ में लिख सकता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लगाता हूँ यहाँ लगा के मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि कैन यू प्लीज़ रिपीट,
कैन यू प्लीज रिपीट। रिपीट, तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। ऐसे आप वेदर के साथ भी कर सकते हैं। ओके, मुझे एक गलती दिख गई है, अभी रन ना होता, इसको मैं सेव कर लेता। ऐसे आप वेदर के साथ भी कर सकते हैं एल्स इफ के अंदर। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। लेट्स ओपन अ लाइव सर्वर हियर। टॉक, हाउ आर यू? I am good, you little piece of love. Okay, it works. Are you free tonight? Can you please repeat? Okay, ये वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। So that's it for our this video. I hope आपको समझ में आई हो चीज़ें। एंड इसका सोर्स कोड बहुत सिंपल से था, आप देखा था, जस्ट 43 लाइन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड जस्ट फ्यू लाइन्स ऑफ HTML। हाँ, सिंपल था, बट समझाने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चला गया। आई होप आपको मज़ा आया हो। सो इंटरनेट पीपल, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।